कल दरअसल मैं अपने मित्र के साथ बैठा था, एक ऐसे मित्र के साथ जिसके साथ मैं इन दिनों सबसे ज़्यादा समय बिताता हूँ। अभी उस मित्र से मिलवाऊंगा मैं आपको। तो उस मित्र से मेरी चर्चा चल रही थी बहुत लंबी, और वो चर्चा मेरी उसकी जो चल रही है, सालों से दुनिया भर के हज़ारों लोग, लाखों लोग वो चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये है कि क्या बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर बिटकॉइन 10 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन मिलेगा, या कभी 20 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन मिलेगा, या कभी 100 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन मिलेगा, या दूसरी तरफ बिटकॉइन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसका कोई वजूद नहीं बचेगा। तो ये डिबेट दुनिया भर के लाखों हजारों लोग करते हैं। इनफैक्ट डिबेट करने वाले सिर्फ आम लोग नहीं होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं। बड़े बड़े बिलियनियर्स, अरबपति, खरबपति, कई कंपनियां, किसी का कुछ पक्ष होता है, किसी का कुछ पक्ष होता है। तो मैं जब अपने मित्र के साथ बैठा था तो मैं ही यही पूछ रहा था कि भैया बताओ। तो हमारा सवाल जवाब बहुत समय तक चला, और उसका जो कंक्लूजन निकला, अभी कंक्लूजन आपके सामने मैं रखने वाला हूं। बट उस मित्र से मिलाने से पहले इसका बेस मैं आपको बताना चाहता हूं। इस पर हमने रील भी किया था। बेस यानी कि शुरुआत इस डिस्कशन का कहां से किया मैंने। शुरुआत यह है कि बिटकॉइन विल बिकम इवेंचुअली गो टू जीरो। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल सीईओ वांट्स। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये वार्निंग दी है कि बिटकॉइन एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगा। लोगों के जो अरबों खरबों या किसी के हजारों या लाखों रुपए लगे हैं, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आज ये जो डिबेट है, बिटकॉइन खत्म या बिटकॉइन 10 करोड़, 100 करोड़, आज इस डिबेट से पर्दा हटाने की मैं कोशिश करूंगा, बहुत डिटेल में करूंगा। और आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बिटकॉइन को लेकर के कोई कंफ्यूजन होगा। या तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि बिटकॉइन कुछ है ही नहीं, या फिर इस कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे यार बिटकॉइन तो चीज है और भविष्य तो है इसका। तो आज इन दोनों पक्षों में कहां तक आप पहुंचोगे वो तो पूरा सेशन के बाद आप समझोगे। फिलहाल आपको इनकी बात मैं दिखाता हूं कि इन्होंने, दिखाता मतलब पढ़ाता हूं इन्होंने क्या क्या बोला है। अब आपको पहले ये बता दूं कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, इसका काम होता है गोल्ड की डिमांड बढ़ाना पूरी दुनिया में। अब कॉमन सेंस आप ही लगाओ, जिस आदमी का काम ही यही है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ाना है, वो कभी ऐसे चीज की तारीफ करेगा जो उसका कॉम्पिटिटर बन के आज खड़ा है? नहीं करेगा ना। लेकिन खैर चलो, अभी और पर्दा डालते हैं और अंदर घुसते हैं तो समझ में आएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल सीईओ डेविड टेट नाम है इनका। ये बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन जीरो हो जाएगा क्योंकि इट बिहेव्स मोर लाइक अ रिस्की एसेट देन अ क्राइसिस हेज। मतलब रिस्की एसेट ये ज्यादा है, क्राइसिस हेज नहीं करता है। क्राइसिस हेज का मतलब आप अपने मुश्किल समय के लिए जिस जगह पर पैसा डालते हो, जैसे गोल्ड में आप मुश्किल समय के लिए पैसा डालते हो, एसआईपी में आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसा डालते हो कि मुश्किल समय में काम आएगा। लेकिन बिटकॉइन बहुत रिस्की एसेट है, आप मुश्किल समय के लिए इसमें पैसा नहीं डाल सकते। मुश्किल समय जब आप आएगा, क्या पता बिटकॉइन का भी मुश्किल समय चल रहा हो। तो इसलिए ये कहते हैं नहीं। अच्छा, बाद में आगे चल के खुद कहते हैं कि ये मेरी फीलिंग है, मेरा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, फीलिंग है ये। मेरी कंपनी ऐसा नहीं कहती। सिमिलर बिटकॉइन प्राइस वार्निंग रिपीटेडली सरफेस्ड। अच्छा, खुद ही कह रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट पे इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, दुनिया में अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है। अब जरा इसका डीप डाइव हम करेंगे। जो इन्होंने कहा, जो कि इन्होंने नहीं कहा, वो सब भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने मित्र से अब मैं मिलाने वाला हूँ, जो मेरा जो मित्र है, जिससे मैं लंबे घंटों बैठ के डिस्कशन करता हूँ। उस मित्र का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चर्चा करो भैया, जिस भी मुद्दे पे आपको दिक्कत है, समस्या है, चर्चा करो, ये खुल के आपको बताता है। तो एक मित्र है मेरा गूगल का जेमिनी एआई, एक मित्र है मेरा क्लाउड है, एक मित्र है मेरा चैट जीपीटी। ऐसे कई सारे मेरे मित्र हैं जिनसे मैं चर्चा करता रहता हूं, और चर्चा का जो कंक्लूजन निकलता है वो आपके सामने में रखने की कोशिश करता हूं कि आपको इतना मेहनत करने की जरूरत ना पड़े भैया, कंक्लूजन आपको दे दूं। तो आज भी वही दे रहा हूं। अंदर क्लाउडे से भी लंबी चर्चा हुई है मेरी, बहुत लंबी चर्चा है क्लाउडे मित्र से। उससे पहले मैं जेमिनी से जो चर्चा हुई वो बता देता हूं। जेमिनी से मैंने पूछा कि भैया कुछ ऐसी कंपनियां बताओ, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, क्योंकि ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 15 ट्रिलियन का तो फंड मैनेज करते हैं। 15 ट्रिलियन समझते हैं कितना होता है? भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन है, पूरे देश की जीडीपी 4 ट्रिलियन है।
और वो 15 ट्रिलियन का मतलब हमसे 4 चौक 16 लगभग 4 गुना ज़्यादा उतना का तो फंड मैनेज करते हैं। मतलब भारत देश की जीडीपी से 4 गुना ज़्यादा तो फंड मैनेज करते हैं उन लोगों का। इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो मैंने पूछा अगले, अच्छा ब्लैक रॉक जो है बहुत बड़े हिस्से में बिटकॉइन होल्ड करती है। ब्लैक रॉक ही वो है जो कि बिटकॉइन का ईटीएफ चलाती है, ईटीएफ में लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराती है। इनफैक्ट यूएस में लोगों का पेंशन फंड तक बिटकॉइन के ईटीएफ में डलता है और सरकार ने इसको अलाउ किया हुआ है। तो मैंने पूछा कि बिटकॉइन ब्लैक रॉक ही कंपनियां करा रही है ऐसा, या और भी कंपनियां हैं या और भी बड़ी कंपनियां हैं ब्लैक रॉक जैसी जो बिटकॉइन होल्ड करती है? जरा बताओ कौन कौन सी कंपनी और कितना होल्ड करती है। तो उसके अलावा माइक्रो स्ट्रैटेजी नाम की कंपनी है, स्ट्रैटेजी हो गई है अभी, ये 8,45,256 बिटकॉइन होल्ड करती है। 8 लाख बिटकॉइन। एक बिटकॉइन की कीमत अभी 72,000 के आसपास है। 72,000 इंटू 8 लाख कर लो आप, गुणा भाग कितना, इतना बिटकॉइन ये होल्ड करती है। उसके बाद फिडिलिटी वाइज ओरिजिन नाम से कंपनी है, इनका भी एक बिटकॉइन ईटीएफ है FBTC। अच्छा ये सब ईटीएफ आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, ये सब यूएस के हैं, तो आप इन ईटीएफ में फिलहाल तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भविष्य में तरीका आता है तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन अभी कोई तरीका नहीं है इन ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। अभी आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP के जरिए करिए या फिर डायरेक्ट बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, आऊँगा उस पर समझा दूंगा कैसे वो भी। इनके पास 4.5 लाख बिटकॉइन है। एक ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट है, इनके पास 2 लाख बिटकॉइन है। इनके पास 43,000 बिटकॉइन है। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, एक नहीं है। और ब्लैक रॉक और फिडिलिटी जैसी कंपनियां जो बिटकॉइन होल्ड करती हैं वो उनके ग्राहकों का पैसा है। एक बात ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपनियां लोगों का फंड मैनेज कर रही है। आप कहोगे अपना पैसा थोड़ी है, लोगों का पैसा। अरे यही तो ज़्यादा रिस्क है। अब सोच के देखिए, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी SEC के अंडर आती है। SEC क्या है? अपने यहाँ पे जैसे सेबी आती है ना, जितनी भी फंड मैनेजर कंपनी है, जितने भी ब्रोकर है हमारे पे, सब सेबी के अंदर आते हैं। सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है उनको, कोई भी फंड बनाने के लिए, कोई भी फंड चलाने के लिए सेबी अप्रूव करती है, तभी वो बना पाते हैं। ब्लैक रॉक जैसी ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर सेबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है SEC, सेक, उससे परमिशन लेना पड़ता है। और सेक अगर परमिशन दे रही है कि हाँ ठीक है बिटकॉइन का ETF तुम बनाओ, तो SEC ने भी कुछ देखा होगा ना। मतलब वो यूं ही बोल देगी कि तुम फंड बनाओ और लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट कराओ। और वो भी कौन? पेंशनर्स को भी अलाउ किया है, जो बूढ़े हो चुके हैं भैया, रिटायर हो चुके हैं, पेंशन जिनका आता है, उनका फंड भी बिटकॉइन के ETF में इन्वेस्ट होता है। SEC यूं ही कह देगी, हमारी भारत की सेबी यूं ही किसी कंपनी को बोल देगी कि भैया इसमें इन्वेस्ट कराओ तुम लोगों का। और जब सेबी को पता है कि इसमें इन्वेस्ट कराना रिस्की है, लोगों का पैसा डूब सकता है, ये जीरो हो सकता है, कभी भी सेबी अलाउ करेगी? सोचिए, हम तो भारत देश में सेबी की बात कर रहे हैं। अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, SEC जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी एक्सचेंज है दुनिया की, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है जिस देश के स्टॉक मार्केट का, वो ऐसे ही अलाउ कर देगी किसी चीज का ETF बनाने के लिए जिसमें रिस्क है, जिसमें डूब सकता है लोगों का पैसा। और उसके बाद अब ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कोई ऐसा फंड बनाएगी जिसमें लोगों का पैसा डूब सकता है। क्यों भैया? नाम रिस्क पे लगा है। सालों लगते हैं किसी कंपनी को नाम बनाने में, लोगों का भरोसा जीतने में, और यूं ही कोई ऐसा काम कर देगी जिसमें रिस्क चला जाएगा। तो मैं एक बहुत कॉमन लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं, कॉमन सेंस लगाओ। SEC यूं ही नहीं अलाउ करेगी। हमारे यहां सेबी भी अगर ऐसा कुछ होगा, सेबी यूं ही नहीं अलाउ करेगी। ब्लैक रॉक यूं ही नहीं बनाएगा। और ब्लैक रॉक जैसी कितनी कंपनियां मैंने आपको दिखाई। अब मेरे दूसरे दोस्त से मिलाता हूं आपको। क्लॉड जो है, क्लॉड क्या कहता है? क्लॉड से भी लंबा मेरा सवाल जवाब हुआ। वो सवाल जवाब के बाद मैंने बोला भैया कंक्लूजन दो अपना, कुछ पॉइंटर्स मुझे रीजन बना करके। तो इसने मुझे दिया है कुछ। पहला रीजन ये कह रहा है, समझा पा रहा हूं मैं? मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सर, इस टॉपिक पे इतना डिटेल में तो कोई नहीं समझा है, और यकीन करा दूंगा आपको। पहला रीजन जो इसने मुझे बताया कि खुद टेट ने माना है। देखो अंग्रेजों के नाम बड़े अजीब करे हुए, ये इसको टेट बोलेंगे, टाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, टाइट, डेविड टाइट, जो कि गोल्ड काउंसिल के CEO है। उन्होंने खुद ये माना है कि कोई एनालिसिस नहीं है, उनकी फीलिंग है। अरे भैया बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी मीडिया में जाकर के ऐसे ही अपनी फीलिंग जाहिर कर देगा?
अगर बोल रहा है तो कुछ तो लॉजिक तथ्य होंगे उसके। ठीक है, अब डेविड टेट इनके सीईओ हैं। ये बात डेविड लिन के पॉडकास्ट पर ये इस आदमी ने कही थी। उन्होंने खुद इसे प्योर ट्रेडर इंस्टिंक्ट कहा है, कोई मॉडल नहीं कहा है, कोई टारगेट डेट नहीं किया है कि इस डेट तक बिटकॉइन 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने। अब जरा सोचिए कि आप एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं, आप एक आदमी ऐसे आदमी की बात पर अपना पोर्टफोलियो बदल रहे हैं जिसने खुद कहा कि भाई ये मेरा गणित नहीं है, मेरा मन कह रहा है। आपको उसकी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा क्लॉड कह रहा है, ज्यादा यकीन मत करो। ठीक है, अगर आपका पड़ोसी कहे कि मुझे फीलिंग आ रही है इस साल बारिश नहीं होगी, तो क्या आप अपनी पूरी फसल बदल देंगे? नहीं ना। ठीक है, अच्छा सबसे मजेदार बात ये लिखता है मुझे, देखो बताता है कि देखो कितनी मजेदार बात है। मजेदार बात ये है कि उसी इंटरव्यू में टेट ने कहा कि जिसके पास गोल्ड है उसके पास बिटकॉइन भी होना चाहिए। खुद ही आदमी कह रहा, पहले बोल रहा है कि 0 हो जाएगा, फिर उसी आदमी ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर जिसके पास गोल्ड है उसके पास बिटकॉइन भी होना चाहिए। ये वो आदमी कह रहा है जो गोल्ड का डिमांड बढ़ाने की, जिसकी ऑफिशियल ड्यूटी है दुनिया भर में कि गोल्ड की डिमांड बढ़े, वो आदमी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है कि गोल्ड जिसके पास है उसके पास बिटकॉइन भी होना चाहिए, और जिसके पास बिटकॉइन है उसके पास गोल्ड भी होना चाहिए। अच्छी बात है भैया, गोल्ड की तो सदियों पुरानी हिस्ट्री है, बिटकॉइन तो 16 साल पुराना है, 16 साल पुराना क्या नया ही है, क्योंकि ये दोनों संकट के समय एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये आदमी कह रहा है ये दोनों संकट के समय एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और कल यही हुआ है। कल जब ट्रंप ने, यूएस मार्केट ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भैया यील्ड बॉन्ड्स वापस वो खुद ही खरीद रहे हैं यूएस के बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो जब यूएस ने खुद ही अपने बॉन्ड्स वापस खरीद लिए तो इन्वेस्टर्स एग्जिट हुए उससे। अब जब इन्वेस्टर्स एग्जिट हुए तो इन्वेस्टर्स के हाथ में पैसा आ गया, जो पैसा बॉन्ड में लगा हुआ था, वो पैसा इन्वेस्टर ने क्या किया? गोल्ड में डाला, बिटकॉइन में डाला, सिल्वर में डाला, अदर क्रिप्टोज में डाला। आप कहोगे सर आपको कैसे पता? अरे गूगल पे सब डेटा है। और यही वजह तो एक दिन में बिटकॉइन 8% ऊपर चला जाता है, सोना 5% ऊपर चला जाता है, चांदी 5% ऊपर चला जाता है। वजह यही कि वहां से निकला, उसमें घुसा, तो लोगों ने गोल्ड और बिटकॉइन को दोनों को चुना। ये सब बातें कुछ समझाती हैं, कुछ बताती हैं, सब सिग्नल्स कुछ बताते हैं। कोई आकर के आपको प्रमाण नहीं देगा आपके घर में आकर के बिटकॉइन बहुत अच्छा है, गोल्ड बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा, कोई नहीं बताएगा भैया। आपको खुद समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये सब अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये सब पढ़वाऊं, समझाऊं। देखो एक डिस्क्लेमर मैं देता हूं, मेरे इस पूरे डिस्कशन का भी जो मैं बहुत सारे रीजन दूंगा, अभी तो पहला ही है, 7 या 8 रीजन है सॉलिड। मैं कोई बिटकॉइन का ऑफिशियल प्रमोटर नहीं हूं, बिटकॉइन वाले मुझे पैसे नहीं देते, बिटकॉइन का कोई आदमी ही नहीं भैया, वो क्या पैसे देगा, किसी को नहीं दे सकता हो तो खैर। और मैं ये भी कह रहा हूं कि बिटकॉइन में पैसा लगा दो अपना सारा, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन एक इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी एक सच्चाई ये भी है कि 40%, 50%, 60%, 70%, 80% कई बार गिरा है। इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है कई बार, और डेड डिक्लेयर करने वाले हम जैसे लोग नहीं होते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास लोग नहीं होते हैं। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके हजारों सुनने वाले लोग होते हैं, लाखों होते हैं, वो कहते हैं डेड नहीं उठेगा बिटकॉइन, उठ जाता है। ये कल भी यही हुआ है। ये चाचा परसों बोले हैं, ये परसों का स्टेटमेंट है कि बिटकॉइन 0 हो जाएगा, और कल बिटकॉइन 8% उठ गया। अब आओ आगे, दूसरा रीजन। अब सवाल ये है कि बात कौन कह रहा है? अच्छा, ये उन्होंने वही बात है कि गोल्ड को प्रमोट करते हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं? ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेकार है। अच्छा, एक और चीज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेकार है लेकिन हम अपना सोना उसी ब्लॉकचेन पर बेचेंगे। मतलब जब बिटकॉइन को कोई बेकार बोल रहा है, बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, बिटकॉइन किस चीज पर बना हुआ है? ब्लॉकचेन पर। तो ये तो वही बात हो गई भैया। आजकल बड़ी बड़ी दुनिया के अलग अलग चीजें ब्लॉकचेन पर चीजें बेची जा रही है, गोल्ड भी ब्लॉकचेन पर बेचा जा रहा है। तो ब्लॉकचेन पर आप जब गोल्ड खुद ही बेच रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि ब्लॉकचेन पर बेस्ड बिटकॉइन 0 हो जाएगा? कोई तुक नहीं बनता। आओ आगे समझाता हूं। अगला रीजन, ब्लैक रॉक वाला पॉइंट। पैसा कितना है? अमेरिका के स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में लॉन्च के बाद, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जब लॉन्च हुआ, वहां पे $52 बिलियन का नेट इनफ्लो आ चुका है। $52 बिलियन। पहले डॉलर तो भैया 100 के आसपास चल रहा है, 95 है, 100 के आसपास, 52 × 100 कर लो, अब 5200 हो गया। अब 5200 बिलियन, ये मुझे मुंह जुबानी नहीं होती, आप कर लो कितने जीरो उसमें पड़ेंगे। 5200 बिलियन नहीं, 52 बिलियन है, तो मतलब इसको रुपीस में अगर आप जाओगे तो 100 कर लेना,
उतना इनफ्लो आ चुका है। और इस कैटेगरी की टोटल नेट एसेट 79 बिलियन तक पहुंच चुकी है, मतलब 52 से 79 हो चुका है। और बिटकॉइन के पूरे मार्केट कैप का लगभग 6% ये है, मतलब ईटीएफ के जरिए लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन का जो टोटल मार्केट कैप है 6% वो ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें। अकेले ब्लैक रॉक के आईबिट है उनके ईटीएफ का नाम, उसमें 341 दिनों में $70 बिलियन इकट्ठे हुए हैं, मतलब लगभग एक साल में $70 बिलियन। और ये ईटीएफ इतिहास का सबसे तेज ग्रोथ रिकॉर्ड है। डेटा कह रहा है, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। कितना बिटकॉइन लॉक हो चुका है? यूएस स्पॉट ईटीएफ के पास लगभग 12 लाख बिटकॉइन है। 12 लाख बिटकॉइन, 12.9 मतलब 13 लाख बिटकॉइन है। सोचो 13 लाख बिटकॉइन कितने रुपए हो गए। जीरो होने वाले एसेट पे ये इतना पैसा लगाएंगे, जो चीज खत्म हो जाएगी ये कंपनियां इतना पैसा लगाएंगे उस पर। हमसे ज्यादा आपका तो इनका रिस्क है ना। हम कितना कमाते हैं? 25, 30 हजार, 50 हजार, लाख रुपए। भैया अरबों खरबों कमाने वाली कंपनियां हैं ये अरबों खरबों अपना पैसा लगा चुकी है बिटकॉइन में। मैं तो वीडियो में लोगों को कहता हूं कम से कम 200 रुपए के महीने की एसआईपी शुरू करो, 500 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करो। 12-13 लाख बिटकॉइन, एक बिटकॉइन $72,000 का, मतलब 72 लाख रुपए का। अब ये किसका पैसा है? हाँ, ये मैंने पॉइंट शुरुआत में बोला आपको, ये किसका पैसा है? सोचिए, जो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी ईटीएफ में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवा रही है, ये ब्लैक रॉक का अपना पैसा नहीं है। ये पेंशन फंड्स, एंडोमेंट्स, राइज, वेल्थ मैनेजमेंट क्लाइंट्स का पैसा है। और यहां एक कानूनी शब्द आता है जो हर इंडियन इन्वेस्टर को समझाना चाहिए। ये क्या होता है? फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब होता है आप किसी और का पैसा संभाल रहे हैं तो कानून आपसे कहता है कि उसके हित को अपने हित से ऊपर समझो। अगर ब्लैक रॉक को लगता है कि एसेट जीरो हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट लॉन्च करना उसकी बेवकूफी है। कंपनी का इज्जत दांव पे लगेगा। और वो सेक के सामने खड़े होकर जवाब देने वाली बात होती है। सेक मतलब एसईसी, अपने यहां जैसे सेबी है, उनके यहां एसईसी। और ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, उनकी रिसर्च टीम ने अभी 2 दिन पहले पोजीशन दोहराई है। ब्लैक रॉक ने अपने लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव समरी में कहा कि बिटकॉइन पर उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थेसिस अपरिवर्तित है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो अड़िग हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में है उनका और रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। मैं नहीं कह रहा है सब। तो उनके मुताबिक अक्टूबर 2025 के ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा की गिरावट मुख्य रूप से डीलेवरेजिंग, कमजोर कैपिटल फ्लो और डिजिटल एसेट ट्रेजरीज की धीमी खरीद की वजह से आई थी, जिससे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अब चौथा रीजन, कल असल में क्या हुआ? कल जो बॉन्ड से निकल के पैसा बिटकॉइन में गया है वाली बात, देखो इसकी सच्चाई थोड़ी सी अलग है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बॉन्ड से पैसा निकल के गोल्ड में गया, बिटकॉइन में गया, तो ये मुझे सही भी करता है। कई बार मैं इसको कहता हूं ऐसा हुआ है, कहता नहीं, इसमें पूरी तरह के हिसाब सही नहीं हो, थोड़ी बात इसमें ये भी है, ऐसा मुझे समझाता है। वो सोचो कितना अच्छे दोस्त है ये। तो इसने मुझे बोला कि आपने कहा बॉन्ड से निकल के पैसा बिटकॉइन में डाला है, थोड़ी सच्चाई अलग है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए ज्यादा ताकतवर है। ये कहता है कि इसे सही तरीके से बताइए, वरना कोई फाइनेंस वाला कमेंट में पकड़ लेगा, कहेगा कि सागर सर आप गलत बता रहे हो। देखो कितना बढ़िया दोस्त है ये, एक एक चीज मुझे बताता है। इसको पता है कि मैं वीडियो में लोगों को सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, इसको सब पता है मेरे बारे में। ये कहता है कि 19 अगस्त को, 19 अगस्त मतलब कल की बात है, मैं 20 तारीख को आपसे बात कर रहा हूं। 19 अगस्त को यूएस ट्रेजरी ने घोषणा की कि लंबी अवधि की सिक्योरिटीज, 10-20 साल और 20-30 साल वाले जो बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, अपने लिक्विडिटी सपोर्ट इतना हो गया बड़े रोज। अच्छा, मतलब जो हुआ है उसने ये बताया। अब इसका असर क्या हुआ ये समझो कि 30 साल की ट्रेजरी यील्ड 19 साल के उच्चतम स्तर 5.34%, मतलब यूएस को ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा था अपने बॉन्ड के इन्वेस्टर्स को, जिन इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड में पैसा लगा रखा है। तो ब्याज गिर गया, 5.19% आ गया। कैसे गिरा? यूएस ने खुद ही अपने बॉन्ड्स खरीद लिए, तो बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम कर दी, ब्याज उस पर घट गया। और बिटकॉइन 12 घंटे से कम समय में 8.2 चढ़कर $6,400 से इंट्राडे में 69 के शिखर पर पहुंच गया। जून की शुरुआत के बाद सबसे ऊंचा स्तर था ये। अब यहां बात समझाना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये समझा भी देता है मुझे कि ऐसे समझिए, जब सरकारी बॉन्ड की यील्ड लगभग 5.5% पर हो, तो हर बड़ा फंड मैनेजर ये सोचता है कि बिना जोखिम के 5% मिल रहा है। बॉन्ड में जोखिम नहीं होता ना, क्योंकि सरकार का रिलीज किया वो बॉन्ड है, तो सरकारी गारंटी के साथ आता है। सरकार का बॉन्ड है तो भैया सरकार ने बोल दिया 5% देंगे तो देंगे।
तो जोखिम क्यों लूं, लोग सोचते हैं। तो पैसा बॉन्ड की तरफ भागता है। जब सरकारी बॉन्ड होता है 5% मिल रहा है भैया, बाकी सब एसेट से पैसा निकलता है। ये पिछले कई महीनों से बिटकॉइन पर दबाव डाल रहा था, मतलब बिटकॉइन से पैसा निकाल करके बॉन्ड्स में जा रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेजरी ने कहा कि हम बॉन्ड्स वापस खरीदेंगे, ट्रेजरी मतलब यूएस की गवर्नमेंट खुद ही खरीद रही है अपना, तो यील्ड नीचे गई, मतलब ब्याज नीचे गिरा, डॉलर भी गिरा। और वहीं फंड मैनेजर अब सोचता है कि अब सेफ जगह से 5% तो मिल नहीं रहा, ब्याज घट गया, कहीं और देखना पड़ेगा। इसी को मार्केट की भाषा में कहते हैं लिक्विडिटी ऊपर, बिटकॉइन ऊपर। समझाता हूं, ये नहीं समझ में आया होगा। लिक्विडिटी ऊपर कहने का मतलब मार्केट में पैसा आया, आपके पास जब सैलरी आती है तो क्या होता है, आपके पास लिक्विडिटी बढ़ गई, पैसा ज्यादा है ना। जब सैलरी आई तो हो सकता है फ्रिज खरीदने का प्लान है, नए जूते खरीदने का प्लान है, नया कुछ खरीदने का प्लान है, होता है ना, घूमने जाने का प्लान है। तो आपके हाथ में लिक्विडिटी आई, तो लिक्विडिटी आई तो आप कहीं ना कहीं खर्च करते हो या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो। जब मार्केट में इन्वेस्टर्स के पास लिक्विडिटी आई और बिटकॉइन ऊपर चला गया, इसका क्या मतलब है आप बताओ। जब लोगों के पास पैसा है और बिटकॉइन ऊपर चढ़ गया, तो आयुष आप बताओ इसका क्या मतलब है। ये पैसा बिटकॉइन में गया। लिक्विडिटी आते ही बिटकॉइन अगर ऊपर चढ़ जाता है तो पैसा बिटकॉइन में गया। और ये कौन लोग हैं, ये 1000, 2000, लाख, 2 लाख कमाने वाले लोग नहीं है भैया, ये अरबों खरबों कमाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। आज के बाद ये डिबेट खत्म करने की कोशिश में फिराक में हूं मैं कि बिटकॉइन 0 हो जाएगा या 10 करोड़ का जाएगा, आप खुद आइडिया लगा लो। अब इसी रीजन का सबसे किलर हिस्सा, टेट का पूरा आर्गुमेंट है कि बिटकॉइन सोने जैसा बिहेव नहीं करता, मतलब सेफ हेवन ये नहीं है, टेट ने बोला। और उसी दिन का डेटा देखिए, बिटकॉइन 6% से ज्यादा चढ़ के इतने पे पहुंच गया। उसी दिन मतलब अगले दिन, परसों टेट ने बोला और कल बिटकॉइन चढ़ गया, और साथ में सोना भी चढ़ गया। तो जब सोना भी चढ़ा और बिटकॉइन भी चढ़ा, दोनों एक साथ चढ़ा है, इसका क्या मतलब निकलता है कि लोग भैया सेफ हेवन अगर सोने को मान रहे हैं तो सेफ हेवन बिटकॉइन को भी समझ रहे हैं। सेफ हेवन का कहने का मतलब ये कतई नहीं होता है गिरेगा नहीं। सेफ हेवन का मतलब होता है लंबे समय में मेरा पैसा सेफ है। बिटकॉइन जितना कोई एसेट नहीं गिरता भैया, 40%, 50%, 70% लोगों का हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन जब बिटकॉइन चढ़ा है तो गोल्ड भी चढ़ा है, इसका क्या मतलब है। जब गोल्ड चढ़ा है बिटकॉइन भी चढ़ा है, इसका मतलब क्या है, लोगों ने कुछ पैसे गोल्ड में डाले, कुछ पैसे बिटकॉइन में डाले। सोना और बिटकॉइन दोनों एक ही सिग्नल पर है, एक ही दिशा में है, एक साथ प्रतिक्रिया दे रही है, और दोनों करेंसी डीबेसमेंट के डर पर चढ़े हैं, मतलब जो पैसा निकला है वो कहां जाए। तो बिटकॉइन सोने जैसा नहीं है, ये वाला दावा उसी हफ्ते के डेटा में टिकता नहीं दिखता। उसने जो बोला टेट ने कि भैया सोने जैसा नहीं है, ये दावा खारिज, बिल्कुल सोने जैसा बिहेव कर रहा है। ये लोग इसको सोने जैसा समझ रहे हैं, सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन में कर रहे हैं। अभी तक आपके मन में सवाल आ गया होगा, सर कोई सही तरीका बताओ, सबसे सटीक तरीका कि हमको कितना पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आ गया होगा सवाल, मुझे पता है, तो रुक जाओ थोड़ी देर, बाकी रीजन भी ले लूं, मैं बता देता हूं तसल्ली से। आज जो तरीका बताऊंगा मैं, शायद मुझे लगता है किसी भी मेरे वीडियो सेशन में मैंने नहीं बताया। थोड़ा अलग तरीका, सेफ तरीका, अच्छा तरीका, बिल्कुल भाई की तरह बताऊंगा, बड़े भाई की तरह। और आप अगर उम्र में मुझसे बड़े हो तो छोटे भाई की तरह बताऊंगा। 5वां रीजन, 0 एक टेक्निकल दावा है, प्राइस प्रेडिक्शन नहीं। ये उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरी फीलिंग है ये, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, बिटकॉइन का प्राइस 50% तक गिर सकता है, और गिर भी चुका है पास्ट में। 80% गिर चुका है, वो भी गिर भी चुका है। लेकिन 0 का मतलब प्राइस नहीं होता, 0 का मतलब नेटवर्क मर गया है। बिटकॉइन एक नेटवर्क पे चलता है ना, तो बिटकॉइन 0 का मतलब जब तक नेटवर्क नहीं मरेगा बिटकॉइन 0 नहीं हो सकता। ये कह रहा है बिटकॉइन 0 होने का मतलब क्या क्या होता है, समझो। बिटकॉइन 0 का मतलब होता है दुनिया भर के सारे माइनर्स बिजली चलाना बंद कर दें। जो बिटकॉइन माइंस करते हैं, जो बिटकॉइन पैदा करते हैं, वो सारे बिजली जलाना बंद कर दें, सारे माइनर्स। हो सकता है क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हजारों नोड्स जो 100 से ज्यादा देशों में चल रहे हैं सब बंद हो जाएं। वो नोट्स होते हैं, थोड़ा टेक्निकल हो गया, चलो इसको बाद में समझाऊंगा। लेकिन ये समझिए कि हजारों नोट्स जो अलग अलग देशों में माइनर्स बैठ के चला रहे हैं वो सब बंद हो जाएं, नहीं हो सकता। दुनिया का हर एक आदमी किसी भी कीमत पर खरीदने से इनकार कर दे बिटकॉइन को, $1 पर भी नहीं। मतलब दुनिया का हर आदमी एक साथ खड़ा हो जाए कि बिटकॉइन को मैं $1 में भी नहीं खरीदूंगा। अरे $72,000 पे चल रहा है,
हो सकता है कभी दुनिया का सारे आदमी बोलेगा हम $1 में भी नहीं खरीदेंगे, अरे माइक्रो स्ट्रेटजी ब्लैक रॉक लेकर के पैसा बैठे हैं, जिस दिन गिरेगा वो लोग उठा लेंगे। प्रैक्टिकली लग रहा है पॉसिबल। और ये सब स्थायी रूप से हो हमेशा के लिए, तब जाकर के बिटकॉइन मरेगा, तब जाके बिटकॉइन जीरो होगा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा भैया बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, उससे पूछ लेना ये सब पॉसिबल है दोस्त? अगर ये सब पॉसिबल है तो हाँ बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो नहीं हो सकता। देखो जब मैं कह रहा हूं ना कि बिटकॉइन जीरो नहीं हो सकता और ये सब तथ्य दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि बिटकॉइन गिर नहीं सकता, 80% गिर नहीं सकता, 90%, ऐसा नहीं है। गिरा है ना पहले भी, बिटकॉइन गिर सकता है, गिरता है, गिरा भी है, आगे भी गिरेगा, लेकिन जीरो होने की बात मैं कह रहा हूं, जीरो नहीं हो सकता। पैसा खत्म हो जाए ये कैसे हो सकता है भैया? अब हकीकत 2026 में बिटकॉइन नेटवर्क का हैश रेट बहुत मजबूत बना है। चलो ये तो कुछ डेटा है। अब यहां सबसे बुनियादी फर्क समझिए, एक कंपनी जीरो हो सकती है, हाँ अच्छी बात है ये, सुनिएगा, कोई कंपनी जीरो हो सकती है, बहुत सारी कंपनियां डूब जाती है ना, खत्म हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं, तो आप कह सकते हो बिटकॉइन कैसे नहीं जीरो हो सकता? समझो भैया, जेन्युइन सा कंसर्न है। एक कंपनी जीरो हो सकती है क्योंकि उसके पास एक सीईओ होता है, एक गलत फैसला जहां लिया कंपनी डूब सकती है, कर्जा हो सकता है कंपनी पे, बैंक खाली हो सकता है उसका, और एक अदालत होती है जो उसे बंद करने का आदेश दे सकती है कि इस कंपनी को बंद करो, कंपनी गड़बड़ कर रही है। सत्यम जीरो हो गया ना, सत्यम कंपनी स्कैम। यस बैंक डूबते डूबते बचा था ना, किंग फिशर खत्म हो गया ना, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां थी क्योंकि इन सब के पीछे कंपनी थी, एक सीईओ था, एक मालिक था, एक फाउंडर था। बिटकॉइन के पीछे कोई कंपनी नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, और इस पर कोई कर्जा नहीं है जिसे दिवालिया घोषित किया जाए, वो ऐसा कुछ है ही नहीं इसके पास। भाई कैसे दिवालिया घोषित करोगे? ये एक प्रोटोकॉल है, एक गणित है, एक रूल है, एक नेटवर्क है, कैसे जीरो होगा ये? हर 10 मिनट में एक ब्लॉग बनाता है ये, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब छठा रीजन सुनिए, कोरिलेशन से जीरो साबित नहीं होता, ये लॉजिक का फेल है। टेट का असली तर्क है ये है कि वो संकट के समय बिटकॉइन रिस्क एसेट के साथ कोरिलेट करते हैं, मतलब संकट के समय आप बिटकॉइन के भरोसे नहीं रह सकते, ये कहना चाह रहे हैं ये। उनके शब्दों में उन्हें लगा कि ये एक ऑफसेट हो चुका है जो कुछ ऐसा रिस्की एसेट के एक्सपोजर की भरपाई करे, लेकिन ये मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया था नहीं वाला? हाँ, देखो निफ्टी भी संकट में गिरता है, नैस्डैक भी गिरता है, सब गिरते हैं, बड़े बड़े रिलायंस भी गिरते हैं भैया, लेकिन गिरने का मतलब रिस्की एसेट है, सब रिस्की एसेट है। निफ्टी के आप रिस्की एसेट नहीं बोलोगे उसको, रिलायंस जैसी कंपनी को रिस्की एसेट नहीं बोलोगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को रिस्की एसेट नहीं बोलोगे, एप्पल, गूगल, टेस्ला, ये सब गिरते हैं। तो बिटकॉइन गिर गया तो कौन सी बड़ी बात है? गोल्ड भी गिरता है ना, हाँ गोल्ड उतना नहीं गिरता जितनी ये कंपनियां गिरती हैं, लेकिन गिरता तो है ना। तो ये बात भी सही है, गोल्ड उतना बढ़ता नहीं है। हाँ पिछले साल की बात मत करना, वो एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता वैसे। अब सातवां रीजन, 17 साल का रिकॉर्ड है भैया, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है, 4 बार मरा है यार। कोई आदमी सोचिए जितनी ज्यादा मुसीबतों को झेल करके आगे बढ़ता रहा है, आप उस आदमी पर उतना ज्यादा भरोसा कर सकते हो। हमारे पास जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं ना पैसा लेने के लिए अपनी कंपनी के लिए, तो मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं ना, मैं धंधे को नहीं देखता, मैं बंदे को देखता हूं, क्योंकि मेरा तजुर्बा रहा है, मैंने घटिया से घटिया धंधे को चलते हुए देखा है, क्योंकि बंदा दमदार था चलाने वाला, और अच्छे से अच्छे धंधे को मैंने बर्बाद करते हुए देखा है क्योंकि बंदा गड़बड़ था। तो मेरे पास जब कोई इन्वेस्टर आता है जिसको पैसा चाहिए, तो मैं बंदे को परखता हूं। बंदे ने कितने डाउनफॉल देखे अपनी लाइफ में, कितनी गिरावट देखी, कितनी मुश्किलें देखी हैं, कितने सेटबैक्स देखे हैं, कितने रिजेक्शन झेले हैं, कितनी बार वो रोया है, कितनी बार जिंदगी ने उसे तोड़ा है लेकिन फिर वो उठा है। और अगर मुझे ऐसा आदमी मिलता है, मैं उस पर पैसा लगाना पसंद करता हूं। तो बिटकॉइन की यही कहानी है, 400 बार मरा है ये, 400 बार। बिटकॉइन 2009 से चल रहा है और इस दौरान वो कम से कम 6 बार 70 से 80% गिरा है, 70 से 80%। और हर बार बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसी, बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल सब कहते हैं बिटकॉइन डेड, खत्म हो गया, अब नहीं उठ सकता, पैसा निकाल लो, डूब जाएगा, खत्म बिटकॉइन। हर बार वापस आ जाता है, हर बार। 2011 में $32 से $2 पे पहुंच गया, 94% गिर गया। कोई एसेट अगर 94% गिर जाए, आप में हिम्मत नहीं है कि आप फिर भी उसमें इन्वेस्टेड रहो, नहीं कर पाओगे भैया, कलेजा कांप जाएगा, मन करेगा जो पैसा बचा है वही कम से कम निकाल लें, वो भी जीरो हो जाएगा।
इतना गिरने के बाद वापस आया। 2014 में एमटी गॉक्स एक्सचेंज डूब गया था, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज खत्म हो गया था। 18 में $20,000 से $3200 पे आ गया। 2021 में चीन ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया, आधा नेटवर्क एक झटके में बंद हो गया था। 2022 में एफटीएस का पतन हुआ था, अरबों डॉलर डूब गए थे। 2026 में अक्टूबर 2025 के शिखर से 85% ये गिरा। कितनी बार गिरा है ये? कितना गिराओगे भैया? एक चीज जो 17 साल में 400 बाद मरने के बाद भी जिंदा है, उसे मारने के लिए 401वें बयान से कुछ ज्यादा चाहिए। बयान तो हर बार आते हैं कि बिटकॉइन डेड, अब कुछ नया बयान लाओ। बिटकॉइन डूब जाएगा, ये हर बार कहा जाता है जब जब गिरता है, कुछ नया लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा कहना ये आसान है, मुश्किल ये है कि जीरो कब आएगा ये बताओ। ये कोई नहीं बताता। कोई भी कह देगा कि जीरो हो जाएगा, कब होगा लेकिन? और भविष्यवाणी बिना तारीख के भविष्यवाणी है ही नहीं, वो बीमा पॉलिसी होती है, कभी फेल नहीं होती क्योंकि उसका कोई डेडलाइन ही नहीं है। ठीक है, 8वां रीजन, रेगुलेशन की दिशा उल्टी चल रही है। जीरो जाने के लिए जरूरी है कि दुनिया इसे धीरे धीरे बाहर करे, मतलब दुनिया इसको धीरे धीरे बाहर करे, हमको नहीं इन्वेस्ट करना, हटाओ, फालतू है। जब धीरे धीरे ऐसा होने लग जाए, जब बड़ी बड़ी कंपनियां इसको रिजेक्ट करने लग जाए, तब हो सकता है। लेकिन अडॉप्शन बढ़ रहा है पूरी दुनिया में भैया, ETF बन रहे हैं। ये कल उसने क्या किया, ट्रंप ने अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंज की कंपनियों को बुला करके रेगुलेशन लाने की बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा है कि रेगुलेट करो भैया क्रिप्टो को, रेगुलेशन लाओ, उसके लिए नियम कानून बनाओ। तो आपको क्या होता हुआ दिख रहा है, रिजेक्शन या अडॉप्शन? दुनिया अडॉप्शन की तरफ बढ़ रही है और आप रिजेक्ट, अरे बेकार है। अब यहां पे एक और चीज समझना, 19 अगस्त को जो रैली आई बिटकॉइन में ना, वो सिर्फ ट्रेजरी की वजह से नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि बॉन्ड, यूएस अपने बॉन्ड खुद ही खरीद रहा है। उसी दिन सेक ने क्रिप्टो ऑफरिंग के लिए अपना नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया था। सेक कौन? हमारे यहां का सेबी जैसे वहां का सेक। क्रिप्टो ऑफरिंग के लिए अपना फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है भैया, काम कर रहे हैं वो लोग। और सेक कौन है, मैंने आपको शुरुआत में बताया। उसी हफ्ते इन्होंने अपनी पहली डिजिटल एसेट कमेटी शुरू कर दी और ट्रेजरी का बायबैक एक्सपेंशन हो रहा था। मतलब जो मुझे लगता है काम करने को कर देता हूँ। गोविंदा की एक मूवी आई थी ना, वो अखियों से गोली मारे, कौन सी थी वो? ऐसी कोई थी, जो काम की चीज नहीं, आड़ करके निकालो आगे। कोई सरकार, अब भारत में हमारी सरकार इस पर 30% टैक्स लेती है, 1% TDS लेती है। कोई सरकार उस चीज पर टैक्स नहीं लगाती जिसका वजूद ही नहीं मानती वो। तो सरकार, हमारी सरकार भी वजूद तो मानती है ना। टैक्स लगाना अपने आप में एक तरह की मान्यता है। सरकार भले एसेट ना कहे, लेकिन उसका इनकम टैक्स फॉर्म कह देता है कि ये एसेट है, क्योंकि कैटेगरी तो एसेट की कैटेगरी में रखा है ना आपने। कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है, तो जब कैपिटल गेन टैक्स, तो वो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब वो एसेट है। तो मतलब समझो कि हमारी सरकार भी कह रही है कि वो एसेट है। हाँ, इसके लिए रेगुलेशन हमारे यहाँ नहीं बना है, तो रेगुलेशन पहले यूएस बनाएगा ना। हम लोग तो थोड़े लेट रहते हैं पूरी दुनिया में, यूएस आगे आगे चल रहा है। यूएस में एक बार रेगुलेशन आ जाएगा तो हमारे यहाँ भी आ सकता है। ठीक, कितना मैंने समझा दिया है। और अब आपकी बात पे, अब आपके में क्यूरियोसिटी जग गई होगी कि हमको भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है। लेकिन पहले डिस्क्लेमर फिर से दे दूं, ये इन्वेस्टमेंट एसेट है, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, स्टॉक्स, SIP, म्यूचुअल फंड, कोई भी। हर एसेट गिरते हैं, यहां भी ये बिटकॉइन भी गिरता है। फर्क इतना है कि ये गिरता है तो भयंकर गिरता है। दूसरे एसेट गिरते हैं 5%, 10%, 15% गिरते हैं। ये 40%, 50%, 70%, 90% गिर जाता है ये। और जब ये गिरता है, इसको 4-4 साल, 5-5 साल लग जाते हैं रिकवर करने में। दूसरे एसेट 6 महीने में हो सकता है रिकवर कर जाए, 1 साल में कर जाए, ये 4-4 साल तक रिकवर नहीं करता। तो 4-4 साल तक का पेशेंस रखने का कलेजा होना चाहिए अगर आप बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट के तौर पे चुनते हो तो। और जब ये 90%, 80%, 70% गिरता है, तो पूरी दुनिया में कई सारी मीडिया एजेंसी उठकर आती हैं जो कहती हैं खत्म। उस वक्त कलेजा होना चाहिए, और कलेजा आता है जानकारी से। जानकारी से कलेजा आता है भैया, जानकारी से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कोई भी बेवकूफ बना करके आपको लेकर चला जाएगा, कोई भी बेवकूफ बना देगा अगर आप जानकार नहीं हो तो। और मैं इसके जरिए इतना जो भाषणबाजी आपके सामने कर रहा हूं, आपकी जानकारी मजबूत करने का काम कर रहा हूं। कोशिश मेरी है कि आपकी जानकारी थोड़ी मजबूत करूं, कि कोई भी आकर के बेवकूफ बना के चला जाता नहीं बिटकॉइन, यार बहुत रिस्की है, बर्बाद हो जाएगा, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, देखा है आज तक कोई बिटकॉइन को? देखे हो कैसा होता है? तो कैसे जिसको देखे नहीं उस पर पैसा लगा दोगे भैया? देख लो, दिखाने का ही काम कर रहा हूं। हवा भी नहीं दिखती, काहे अंदर सुलगते हो उसको, काहे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमते हो, दिखता है उसमें क्या है? ये भी नहीं दिखता। ठीक है, अब आपकी बात पे आता हूं
कि इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें। देखो एक चीज़ समझिए, अगर आप नए हो, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं कतई नहीं कहता कि अपना बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में डालिए, किसी क्रिप्टो में डालिए। थोड़े थोड़े पैसे से इन्वेस्टमेंट आप शुरू कीजिए और साथ साथ उसमें जानकारी लेना शुरू कीजिए। CoinDCX पर SIP का भी ऑप्शन आ चुका है। CoinDCX, आप कहते हो यार बार बार CoinDCX का नाम आप लेते हो, प्रमोट करते हो। सर, भारत की सबसे बड़ी एक्सचेंज है ये, इकलौता यूनिकॉर्न है ये, 20,000 करोड़ की कंपनी है ये। एक्सचेंज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सबका नाम लेता हूं कभी। मुझे पता है भैया रिस्क हो सकता है, जो सबसे बड़ा है उसका नाम लो, लोगों का पैसा कंपेरेटिवली ज्यादा सेफ हो सकता है, तो इसलिए मैं बार बार उसका नाम लेता हूं। और SIP के फीचर देता है, सब सारे एक्सचेंज नहीं देते। तो CoinDCX पर आप बिटकॉइन में 100 रुपए महीने से SIP शुरू कर सकते हो। वहां पर ऑप्शन होता है 100 रुपए, आप वीकली कर सकते हो, डेली कर सकते हो। मैंने कई सारे वीडियो इस पे कर रखे हैं। जैसे आप YouTube पर जाओगे, आप लिखना सागर सिन्हा बिटकॉइन, सागर सिन्हा जरूर लगाना, अदरवाइज कई सारे ऐसे वीडियो आएंगे जो हो सकता है आपको समझ में ना आए या आप समझना ना चाहते हो, क्योंकि आपका प्रेम भी बहुत है ना भैया, हम सागर सिन्हा से ही समझेंगे। तो सागर सिन्हा लगा करके बिटकॉइन लिख देना। अच्छा, आप एक काम करना, अगर आप थोड़े थोड़े से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो आप लिखना बिटकॉइन SIP। क्या लिखा आपने? सागर सिन्हा बिटकॉइन SIP लिखना। तो अब हमारे बिटकॉइन SIP के वीडियोस आपके सामने आएंगे। ये देखो, ये जो वीडियो है ये 5 महीने में 5 लाख चला है, ये 1 साल में 2.5 मिलियन गया है। आप ये 2.5 मिलियन वाला देख लेना, क्योंकि अगर ये 2.5 मिलियन गया है तो इसमें ज़्यादा कुछ अच्छी बात होगी, तभी तो 2.5 मिलियन लोगों ने देखा है, इसको पसंद किया है। तो आप ये वाला वीडियो देखना इसको, तो आपको पूरा फैक्ट समझ में आ जाएगा, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं वो सब। आप चाहो तो बाकी दूसरा भी देख लेना, 2 वीडियो देख लेना। अगर SIP आपको करना है तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे बिटकॉइन के रेगुलर जो ऊपर नीचे होता है उस मूवमेंट का मुझे फायदा उठाना है, मुझे ट्रेड करना सीखना है, तो उसके लिए आप ये SIP वर्ड हटा देना, बिटकॉइन ट्रेडिंग आप लिख देना, या क्रिप्टो ट्रेडिंग भी लिख सकते हो। सागर सिन्हा बिटकॉइन ट्रेडिंग जैसे आप लिखते हो तो आपके सामने एक वीडियो आता है, सिर्फ 10 रुपए से क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करें, सिर्फ 10 रुपए से, ये देख लेना। इंट्राडे ट्रेडिंग करते कैसे हैं ये देख लेना आप। मतलब फिर तो एक्सप्लोर करने वाली बात है, सीखने वाली बात है, क्योंकि एक वीडियो में पूरा तो नहीं सीख पाओगे, थोड़ा और ज़्यादा 3-4 वीडियो देखना, हमारी देखना, 3-4 वीडियो देखना, तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी कि बिटकॉइन जो कभी गिर जाता है, कभी उठ जाता है, इसको पहले से हम प्रेडिक्ट कैसे करें। अब सोच के देखो, जिन लोगों ने ये खबर सुन ली होगी कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि बॉन्ड्स वो अपने वापस खरीद रहा है, जितने फाइनेंस के थोड़े समझदार लोग होंगे उन्होंने आइडिया लगा लिया होगा, अरे बॉन्ड खरीद रहा है मतलब पैसा, लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, मतलब पैसा निश्चित बिटकॉइन में जाएगा। उसी टाइम लोगों ने बिटकॉइन बाय किया होगा, बिटकॉइन के फ्यूचर्स ऑर्डर लगाए होंगे, स्पॉट ऑर्डर लगाए होंगे और भरपूर कमाया होगा एक दिन में, सिर्फ एक दिन में। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ी न्यूज को ट्रैक कीजिए, क्या चल रहा है दिन दुनिया में, ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप की हरकत खास करके देखते रहो, क्योंकि ट्रंप वो हिला देता है। बिटकॉइन बढ़ेगा कि नहीं गिरेगा, बिटकॉइन इसकी हरकत, ट्रंप की हरकत डिसाइड करती है। तो ट्रंप पे नजर रखो और फ्यूचर्स में ट्रेड करो। ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, समय चाहिए, नॉलेज गेन चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बिटकॉइन के जरिए इन्वेस्ट करते रह सकते हो। दोनों ऑप्शन है। अगर आप समय दे सकते हो, रेगुलर इनकम बनाना चाहते हो, रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो, अगर समय दे सकते हो तो ट्रेडिंग करो, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग, बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ये वीडियो देख लेना कैसे होता है, समझ में आ जाएगा आपको। और अच्छी बात यह है कि हमारी टीम, एक टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पर हमारी टीम रोज फ्री में सिखाती है। क्या सिखाती है? कैसे ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करते हैं, इथेरियम में, यूएस स्टॉक में, गोल्ड में, सिल्वर में कैसे ट्रेड करते हैं, फ्री में सिखाती है। हम किसी चीज़ के पैसे नहीं लेते, आपको पता है। उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, रोज आप सेशन लो, सीखो, रोज सीखो, फ्री में, कोई कुछ नहीं देना। और अगर नहीं, आपको समय नहीं है ट्रेडिंग सीखने का, सिर्फ SIP करना है, थोड़े थोड़े पैसे से इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहता हूं भैया 100 रुपए महीने शुरू करो, ज्यादा नहीं, 500, 1000, 2000 नहीं, 100 रुपए में आपको लगता है कि अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है यार, अब मैंने बहुत जानकारी हासिल कर ली है, 500 कर सकते हो, 500 रुपए महीना। अब लगता है नहीं, बिटकॉइन में मैं और कॉन्फिडेंट हूं और मैंने सीख लिया है, 1000 रुपए महीना। अब लगता है और कॉन्फिडेंट में बढ़ गया हूं, 2000 रुपए महीना, 5000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी क्षमता है, आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रह सकते हो। लेकिन एक चीज जरूर करना ना, CoinDCX में जो पैसा कटता है ना SIP का, वो आपके वॉलेट से कटता है, बैंक से नहीं कटेगा वो। तो वॉलेट में पैसा एडवांस में डाल करके रखना, ताकि वो वॉलेट से कटता चला जाए। समझाया मैंने? बढ़िया है, एक नंबर समझाया कि नहीं समझाया है? आज के बाद कोई मामू नहीं बना सकता आपको, बिटकॉइन जीरो हो जाएगा,
फेंक के मारना ये वीडियो उसके सामने, फेंक के मुंह पर। लिंक तो हालांकि हाथ में नहीं आता, हाथ में आता तो लिंक उठा करके फेंक के मुंह पे मार देते कि देख। ठीक है, तो सिखाने का पूरा माल मटेरियल यहां पे हमने दे रखा है और डेटा पूरा आपके सामने मैंने रख दिया। बाकी कुछ भी सवाल हो तो कमेंट में दाग दो, रिप्लाई हो सकता है कमेंट में ना कर पाऊं, लेकिन आने वाले किसी ना किसी वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। दाग दो, खुल के लिखो। और बेहतरीन समझाया तो मुझे तारीफ करके जरूर जाना कि सर आपके जैसा कोई नहीं समझाता। ये लाइन जब आप लिखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ता हूं मैं हर एक कमेंट। लिख के बताइएगा भैया सागर सर आपके जैसा कोई नहीं समझाता है, इतना डिटेल में और इतना देसी भाषा में। लिख के बताइएगा भाई। चलो आज के लिए इतना ही, बंद करो।